बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साहिल अदीम भाई हाफिज़हुल्लाह तआला की एक वीडियो में देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बातें की और आप समझ लें कि उस मामले में साहिल भाई का तहकीकी लेवल बिल्कुल ही लो था, कम था। मामला कुछ यूँ हुआ कि साहिल भाई की पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई ईवन वालों के साथ। उस पॉडकास्ट के अंदर जय मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का जिक्र हुआ इस्लामी सेकुलरिज्म के हवाले से। आपको पता है जय साहब ये बात कहते हैं कि अल्लाह न करे पाकिस्तान में किसी एक फ़िरके की हुकूमत आए, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान में किसी एक फ़िरके की हुकूमत आ गई ना तो वो अपने मुखालिफिन को नहीं छोड़ेगी, यानी कि बाकी जो दूसरे फ़िरके वाले हैं ना उनको नहीं छोड़ेगी। जो थोड़ा बहुत अभी बोलने का हक है ना ये भी इनसे जाओ छीन लिया जाएगा। ये जय साहब का आपको पता है सवाल से मौक़िफ़ है। तो उसी के ऊपर जाओ साहिल भाई ने वर्डिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बरेलवियों की हुकूमत आनी चाहिए क्योंकि बरेलवी सबसे ज्यादा पीस लविंग है। ठीक है, इस तरह की जाओ उन्होंने बातें की हैं। ये आप उनकी वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। सेकुलर इस्लाम चल रहा है, इस्लामिक सेकुलरिज्म क्या? आपने उसको नहीं, आपको इस्लामिक सेकुलरिज्म का नहीं पता? नहीं, एक ही बात है ना, सेकुलर इस्लाम। नहीं सर, ओरिजिनल टर्म कॉइंड, और मैं फखर से कहना चाहूंगा कि ये टर्म जो है ओरिजिनल मेरा ख्याल है अल मशहूर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं। तो हाँ, ये मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहा है। वैसे कैसल भाई ने क्वेश्चन, अच्छा पहले मुझे उनकी डिटेल नहीं पता कि उन्होंने इसको क्यों कहा है। सर वो मेरे ख्याल में उनको खुद नहीं पता उन्होंने क्यों। नहीं, मैं थोड़ा सा वो मैं समझा दूं, पर उनका बेसिकली मतलब होता है इस्लामिक निज़ाम विदाउट क्या कहते हैं फिरका वारियत इन गवर्नमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल के बरेलवी मजहब टेक ओवर ना करे, क्योंकि क्या करे गवर्नमेंट के अंदर क्यों ना करे? बात यह है कि एक सुपर फिरका बना के मैं कहता हूं उनका नाम रखेंगे अहले हदीस। चिकन और एग वाला हिसाब है। कोई भी कहे ना कि बरेलवियों का निजाम लाऊं या शियों का या सुन्नियों को ले आओ, शियों को ले आओ, बरेलवियों को ले आओ। और बाय द वे कोई हो नहीं सकता ना माइनॉरिटी की गवर्नमेंट आए, या तो बरेलवियों की आनी है, देवबंदियों की आनी है, बरेलवियों की आनी है। आने दें सर, आने दें। ज्यादा क्या होगा, मिलाद और जश्न और जुमरातें और ग्यारियां चल रही होंगी ना, बट जो कॉमनैलिटी बिटवीन ऑल फिक है ना वो एज इज इंस्टॉल हो जानी है इन मैटर ऑफ आवर्स, नॉट इन मैटर ऑफ ईयर्स। नहीं मैं जस्ट बरेलवी अगर आ गई ना फॉर एग्जांपल, वो तो दुनिया के सबसे पीस लविंग, दे आर गोना से यस टू मोस्ट ऑफ द लिबरल्स। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो डिफाइन कर दी थी कि अगर उन्होंने हमारे से सूद मांगा तो हम कहेंगे कि लो फिर गौरी आया बॉयज। तो आई थिंक इस बार जो इटरेशन आई है बरेलवियों की वो भी नहीं, वो एक चले में रिएक्शन है ना, रिएक्शन बरेलवीइज्म इटसेल्फ का जो डॉक्टर है ना, आप आला हज़रत को पूरी तरह पढ़ेंगे, इट्स अ प्रीटी लीनिएंट फिलॉसफी। जी मेरे भाइयों और बहनों, अपने वीडियो देखी है तो यहाँ पर साहिल भाई बहुत ही अदब एहतराम के दायरे में रहकर मैं आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि हज़रत जिस फ़िरके को आप बड़ा पीस लविंग कह रहे हैं उनके पिछले कुछ सालों में जाओ क्या कारनामे हैं। ठीक है, जिस फ़िरके को आप ये कह रहे हैं कि बड़ा पीस लविंग है वो हुकूमत में आ जाए, हुकूमत करे, इस वाले से उसी फ़िरके ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के सर की कीमत रखी हुई है कि जो अंजलि मिर्ज़ा को कत्ल करेगा उसको 5 लाख इनाम दिया जाएगा। पीर अफजल काजी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलवी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ, 100% मैं ऐलान करता हूँ, क्योंकि इसका कोई पुराना जिक्र नहीं है। ये देख लें जी, ऐलान करता हूँ। इसके बाद आपको गुंजाइश रह जाती है, मतलब इससे आगे कौन सी बात रहेगी? यानी इस वक्त पाकिस्तान में मैं वाहिद बंदा हूं कि जिसके सर की कीमत रख दी गई है। आप जरा अंदाजा करें। और आपको पता है 3 दफा ये लोग मर्डर अटेम्प्ट मेरे पे पहले भी करवा चुके हैं। पीर अफजल कादी साहब तरीके लब्बैक पाकिस्तान के बानी है, यानी कि जो आपको बरेलवियों की एक तहरीक नजर आ रही है जो सियासत में जा रही है, हुकूमत में आने को है कि हमें हुकूमत दी जाए, हम जो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, उसी तहरीक के बानी ने, किसी छोटे मौलवी की बात नहीं मैं कर रहा बल्कि बड़े की, उस तहरीक के बानी ने अली मिर्ज़ा साहब के सर की कीमत रखी हुई है कि जो इसको कत्ल करेगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कत्ल का फतवा जारी किया हुआ है। अभी वो हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में आने से पहले वो ये कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। दूसरा पॉइंट, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर 5 दफ़ा कातलाना हमला हुआ है और 5 दफ़ा उसी फिरके ने किया है जिसको आप पीस लविंग कह रहे हैं कि ये पीस लविंग है। तीसरे नंबर के ऊपर आप देखें कि श्रीलंकन जो मैनेजर को कत्ल किया गया, गुस्ताई का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिया। ना उस गैर मुस्लिम को ये पता कि हुसैन कौन है, मोहम्मद कौन है, अली कौन है, अल्लाह कौन है, उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन उस बंदे के ऊपर जाओ गुस्ताई का इल्ज़ाम लगाकर अपना ज़ाती फ़ायदा निकालने के लिए उसके ऊपर गुस्ताई का फतवा लगा दिया, उसको मार दिया। किन लोगों ने मारा? और उसी तहरीक वालों ने मारा है जो भी इक़्तिदार में आना चाहती है, जो कहते हैं कि हमें पावर दी जाए, हम हुकूमत में आना चाहते हैं। उन्होंने जाओ श्रीलंकन मैनेजर को इस वास्ते कत्ल किया था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई थी, पता है ना आपको। आगे आप आ जाए, अभी कुछ टाइम पहले जाओ क्रिश्चियंस के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है, कितना बड़ा उनके साथ जुल्म किया गया, झूठा जाओ उनके ऊपर गुस्ताई का इल्ज़ाम लगाया गया। और इन नाम के आशियाना रसूलों ने बेशर्मी की इंतहा कर दी कि उन बेचारों के घरों में चोरियां की, उनका सामान वहां से लूट कर ले गए। यहाँ तक कि आप समझ लें कि वो बेचारे अपनी जवान बेटियों की इज्जत बचाने के लिए इन आशियाना रसूल से, इन झूठे आशियाना रसूल से बचाने के लिए वो खेतों में छुपे।
वहां पर जाओ, उन्होंने अपनी रातें गुजारी। कहाँ की आप बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आप पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, कि आपको मुल्क के हालात का नहीं पता कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो खुदारा जाओ साहिल भाई, इस बात से होश के नाखुन लें। आपको पता नहीं आप बात क्या कह रहे हैं। ये सारे जो वाक़यात मैंने आपको बताया ना, ये बरेलवियों की तरफ से किए गए हैं, खासकर उस तहरीक से जो अभी सियासत में आ रही है, जो अभी इलेक्शन लड़ रही है। मैं TLP की बात कर रहा हूँ। और अभी आप देख लें वो हुकूमत में आए नहीं है, लेकिन पहले जाओ उन्होंने इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए। जब जे मोहम्मद इमदाद साहब के सर की कीमत रखी ना उनके बड़ों ने, तब मुफ्ती तारा मसूद साहब और इमरान रियाज खान साहब फ्रंट से आए थे, यानी कि बड़े लेवल के ऊपर जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि यार ये गलत कर रहे हो, तो वो उनके भी खिलाफ हो गए थे। तो जो बंदे हुकूमत में होने के बगैर किसी बंदे के सर की कीमत रख सकते हैं कि इसको जो मारेगा उसको 5 लाख रुपए इनाम देंगे, तो आप ये इमेजिन करें कि जब वो हुकूमत में होंगे तब क्या करेंगे। तो साहिल भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें, हकीकत को पहचानिए। किसी को मिलाद से कोई मसला नहीं है, किसी को झंडियाँ लगाने से कोई मसला नहीं है। जितनी भाई सजावट करनी है करो यार, इसमें कोई नहीं है, लेकिन अगले बंदे से बोलने का हक ना छीने, उसे बोलने का हक दें, उसका पूरा राइट है। वो जितनी बातें जैसे साहब ने इस्लामिक सेकुलरिज्म के वास्ते कही हैं या जो भी वो कहते हैं, उसका खुलासा यही है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को राइट होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। इल्मी इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर अगले बंदे को नुकसान है ना पहुंचाया जाए, ज़बरदस्ती का इस्लाम किसी के ऊपर ना थोपा जाए। यानी कि जिस तरीके से आप समझ लें कि फिलहाल जो बरेलवी कर रहे हैं कि अभी हम हुकूमत में आएंगे, 75 रुपये का नोट जो उन्होंने फाड़ दिया था, उन्होंने कहा जब हम हुकूमत में आएंगे नवाज शरीफ को जूते मारेंगे, इमरान खान को जूते मारेंगे। उसके अलावा उन्होंने बाकी बहुत सारी बातें कही हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो नोट होंगे उसमें से तस्वीरें सारी मिटा देंगे, हम अपने बाबा जी की तस्वीर लगाएंगे, यानी खादिम सैनवी साहब की लगाएंगे। और जब कोई हमसे अपना दिया हुआ कर्जा वापस मांगेगा तो हम उससे कहेंगे भाई आया जाए गौरी। और पाकिस्तान में गुस्ताखों की कोई जगह नहीं है। गुस्ताख कौन है? देवबंदी, अहले शिया। अल्लाह करे आपको भी ये मामला समझ आ जाए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं इस मामले में। बाकी आप सब बहन भाइयों की इसके ऊपर क्या राय है, राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे भाई तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।